बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऐसे फ़िक्रात सीखेंगे जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो में सबसे पहले है कहीं नज़र ना लगे। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। टच वुड। नेक्स्ट है मेरे साथ मत उलझो। डोंट मैस विद मी। डोंट मैस विद मी। मुझे क्या करना चाहिए? इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पहेलियाँ मत बुझाओ। इस सेंटेंस को भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डोंट टॉक इन रिडल्स। डोंट टॉक इन रिडल्स। मेरे साथ मत उलझो। डोंट मैस विद मी। समझो ये हो गया। कंसिडर इट डन। नेक्स्ट है मुझसे ज़ुबान मत लड़ाओ। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डोंट टॉक बैक टू मी। नेक्स्ट है किसी पर इन्हिसार ना करो। तो इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डोंट डिपेंड्स ऑन एनीवन। मैं भी यही कहने वाला था। आई वॉज अबाउट टू से दिस। इतने मायूस मत हो। डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इससे दूर रहो। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम इट। स्टे अवे फ्रॉम इट। यहाँ बैठे रहो। कीप सिटिंग हेयर। यहाँ से हिलना नहीं। डोंट मूव फ्रॉम हेयर। ये दो सेंटेंसेस जो हैं ये हम अक्सर बच्चों की बात है मुझे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। इसको हम इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टेक 2 hours टू गेट देयर। क्या सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। थोड़ा आराम कर लो। गेट सम रेस्ट। गेट सम रेस्ट। वापस जाओ। गो बैक। दफ़ा हो जाओ। गेट आउट। आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ नाइस डे। से बातचीत करने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद है तुम हमेशा इसकी साइड लेते हो। यू ऑलवेज टेक हिज साइड। कहीं नज़र ना लगे। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। टच वुड। नेक्स्ट है मेरे साथ मत उलझो। डोंट मैस विद मी। डोंट मैस विद मी। मुझे क्या करना चाहिए? इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पहेलियाँ मत बुझाओ। इस सेंटेंस को भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डोंट टॉक इन रिडल्स। डोंट टॉक इन रिडल्स। मेरे साथ मत उलझो। डोंट मैस विद मी। समझो ये हो गया। कंसिडर इट डन। नेक्स्ट है मुझसे ज़ुबान मत लड़ाओ। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डोंट टॉक बैक टू मी। मेरे लिए बड़ी बात है। इट इज़ अ बिग डील फॉर मी। इट इज़ अ बिग डील फॉर मी।
मैं भी यही कहने वाला था। आई वॉज अबाउट टू से दिस। आई वॉज अबाउट टू से दिस। तुम क्या सोच रहे हो? तो इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? तुम उल्टा क्यों चल रहे हो? वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स? वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इसे जारी रखें, कीप इट अप। क्या आप संजीदा हैं? आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? तुम उल्टा क्यों चल रहे हो? वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स? वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स? उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।